24 मार्च 2022। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 23 से 28 तक। मैंने उन्हें केवल ये आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन उनके पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को उनके पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें ये सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, ये वे प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वे उनके मुख से चली गई है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। अनुवाक्य। यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। अनुवाक्य। यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। जय घोष। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। प्रभु ये कहता है, पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय और दयालु है। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 14 से 23। ईसा ने किसी दिन एक अवधूत निकाला, जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अवधूतों का नायक बेलिज़बुल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए
उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।